तलाल पर भी सुप्रीम कोर्ट का जलाल। तौहीन अदालत पर 5 साल के लिए नाअहल हो गए। अदालत के बर्खास्त होने तक कैद की सजा सुना दी गई। इससे पहले निहाल हाशमी और दानियाल अजीज भी तौहीन अदालत पर नाअहल हो चुके हैं। लाहौरियों की जिंदा दिली को बिजली के झटके। एनटीडीसी सिस्टम में खराबी, शहर रात भर अंधेरे में डूबा रहा। बंज रोड, सब्जाजार, मुल्तान रोड, जौहर टाउन और टाउनशिप बिजली से महरूम। 220 केवी लाइन में खराबी दूर करने की कोशिश कर रहे हैं तर्जुमान नेस्को का बयान। एमक्यूएम भी तब्दीली की जानिब गामजन। विफाक में कप्तान का साथ देने का ऐलान कर दिया। कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ की नशिस्तें 171 हो गईं। मजीद एक सीट इमरान को सादा अक्सरियत से वजीर आजम बनवा देगी। तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान 14 अगस्त से कबल वजारत उज़्मा का हल्फ उठाएंगे। बॉलीवुड स्टार आमिर खान, साबिक भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर और बल्लेबाज नवजोत सिद्धू को दावतनामा भेज दिया गया। दीगर मुल्कों की अहम शख्सियात को भी मदऊ किया गया है। पंजाब में भी इंसाफ राज करेगा। तहरीक इंसाफ को 187 अरकान की हिमायत हासिल हो गई। सूबाई हुकूमत की तश्कील के लिए 10 अगस्त की डेडलाइन मुकर्रर। कौमी असम्बली में खवातीन की मखसूस नशिस्तों का नंबर गेम। तहरीक इंसाफ को 28 सीटें मिलने का इम्कान। नून की 16 और पीपल्स पार्टी की 9 नशिस्तें होंगी। अक़लियतों की 10 मखसूस नशिस्तों में से भी 5 पीटीआई को मिलने की तवक्का। इंतखाबात में धांधली के खिलाफ क्या लाएमल बनाएं। सियासी जमातों की एपीसी आज होगी। मौलाना फजलुर रहमान सदारत करेंगे। विफाक में ओपोजिशन लीडर का नाम भी फाइनल किए जाने का इम्कान। इलेक्शन खत्म होते ही पेशियों का आगाज। मनी लॉन्ड्रिंग केस में आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर की तलबी। एफआईए की 4 अगस्त को पेश होने की हिदायत। आशियाना हाउसिंग और पावर डेवलपमेंट कंपनी केस में शहबाज शरीफ को भी नोटिस। 20 अगस्त को पेश होने का हुक्म। महंगे दामों, ठेके, नाकिस मटीरियल का इस्तेमाल और 4 अरब रुपए की मुबैना करप्शन। नैब ने ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबे की तहकीकात का हुक्म दे दिया। सदर ट्रंप ने अमरीकी सदारती इंतखाब में रूसी मुदाखलत की तहकीकात रोकने का हुक्म दिया। अटॉर्नी जनरल जेफ सेशंस को ट्वीट दाग दिया। सदर के ट्वीट्स हुक्म नहीं है। तर्जुमान व्हाइट हाउस सारा सैंडर्स की वजाहत। कराची से खैबर तक सब्ज हिलाली परचमों की बहार। हर शख्स हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार। जश्न आजादी की तैयारियां जारी। अदालत की बर्खास्तगी तक कैद की सजा सुना दी गई है। तलाल चौधरी को तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार देकर 1 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया गया है। इसकी मजीद तफसीलात हासिल करते हैं अदील सरफराज से। जी अदील, बताएगा कि तलाल चौधरी इस वक्त कहाँ है और अदालत ने केस पर क्या रिमार्क्स दिए हैं? तलाल चौधरी जो कि इस वक्त कमरे अदालत में मौजूद है और अदालत ने उनको अदालत की बर्खास्तगी तक आज सजा याफ्ता करार दिया है। मैं यहाँ पर कहता चलूँ कि तलाल चौधरी को कैद की सजा नहीं सुनाई गई, उनको अदालत की बर्खास्तगी तक सजा याफ्ता करार दिया गया है। अब वो कमरा अदालत के अंदर ही मौजूद है और जब तक अदालत बर्खास्त नहीं होती वो सजा याफ्ता ही करार पाएंगे और उसके साथ साथ उनको इस सजा की बुनियाद पर 5 साल की नाअहली का सामना भी करना पड़ेगा। जबकि अदालत ने आज जो जस्टिस गुलजार अहमद ने फैसला पढ़कर सुनाया है, मुख्तसर फैसला, उसके मुताबिक उनको 1 लाख रुपए जुर्माना भी आयद करना पड़ेगा। अदालत का ये कहना था कि आइन के आर्टिकल 204 के तहत तलाल चौधरी जो कि साबिक वजीर मुमलिकत बराए दाखिला रह चुके हैं,
वो तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए हैं। यकम फरवरी को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस मियां साकिब निसार ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के एक नोट पर ये खुद नोटिस लिया था और शो का नोटिस जारी किया था तलाल चौधरी को उनकी तौहीन आमेज़ तकारीर पर, जो उन्होंने जड़ांवाला एक जलसे के अंदर एक तकरीर की थी जिसमें उन्होंने मुबैना तौर पर तौहीन आमेज़ गुफ्तगू की थी जजेस के हवाले से, ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस और JIT के हवाले से भी मुतअद्दिद बार उनकी जानिब से गुफ्तगू की गई और नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया गया, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज खुद नोटिस लेते हुए उनको सुप्रीम कोर्ट में तलब किया और उसके बाद एक बेंच तश्कील दिया गया जस्टिस इजाज़ अफजल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच, जिसने मुतअद्दिद समातें की। लेकिन जस्टिस इजाज़ अफजल की रिटायरमेंट के बाद वो बेंच टूट जाने की बुनियाद पर एक नया बेंच जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में तश्कील दिया गया और इस 3 रुकनी खसूसी बेंच ने मुतअद्दिद समातें की और बिलाखिर 11 जुलाई को जो है वो फैसला महफूज किया है इस बेंच ने और आज ये फैसला पढ़कर सुनाया है जस्टिस गुलजार अहमद ने। 2 रुकनी बेंच था आज कमरा अदालत नंबर 3 में, जिसमें जस्टिस गुलजार अहमद और जस्टिस काजी फायज ईसा शामिल हैं। जब ये 9:30 बजे कमरा अदालत में पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले इस्तफसार किया कि क्या तलाल चौधरी कमरा अदालत में मौजूद हैं, जिस पर उनको ये बताया गया उनके अमले की जानिब से कि तलाल चौधरी अभी तक अदालत में मौजूद नहीं है, अभी तक वो यहाँ पर पहुँच नहीं सके, जिस पर जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि हम उनके आने का इंतज़ार करेंगे और जैसे ही वो कमरा अदालत में पहुँचेंगे हम ये फैसला पढ़कर सुना देंगे। और इसी लम्हे तलाल चौधरी भी कमरा अदालत में पहुँच गए और अदालत ने आखिरकार फैसला पढ़कर सुनाया और उनको अदालत की बर्खास्तगी तक सजा याफ्ता करार देते हुए 1 लाख रुपए जुर्माने का भी कहा और साथ साथ उनको ये भी कहा कि आपको अदालत की बर्खास्तगी तक सजा याफ्ता करार दिया गया है, लिहाजा आप अब यहाँ ही बैठे रहें और जब तक अदालत बर्खास्त नहीं हो जाती आप यहीं बैठे रहेंगे। तकरीबन 9:30 से 11 बजे तक जो तलाल चौधरी हैं वो सजा याफ्ता होंगे और 11 बजे जैसे ही जो वक्फा होगा अदालती वक्फा उस पर बेंच उठ जाने के बायस उनकी सजा भी खत्म होगी और कमरा अदालत से बाहर आ सकेंगे और उसके बाद उनको 5 साल की नाअहली का सामना भी करना पड़ेगा और 1 लाख रुपए जुर्माना भी अदा करना पड़ेगा। सरफराज आप हमारे साथ रहिएगा, नाज़रीन से शेयर करेंगे। तो केस में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी को 5 साल के लिए नाअहल करार दे दिया गया है। अदालत की बर्खास्तगी तक कैद की सजा सुना दी गई है। तलाल चौधरी को तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार देकर 1 लाख रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया गया है। 11 बजे अदालत जो है वो बर्खास्त होनी है, लिहाजा तलाल चौधरी अभी भी अदालत के अंदर मौजूद हैं। थोड़ी ताखीर से पहुंचे लेकिन अदालत में मौजूद 3 रुकनी बेंच जो है वो उनका मुंतजिर था। चंद ही लम्हों की ताखीर के बाद तलाल चौधरी यहां पर पहुंचे और बेंच की जानिब से ये कह दिया गया था जैसे ही तलाल चौधरी यहां पर पहुंचेंगे तो आज फैसला सुना दिया जाएगा, लिहाजा फैसला सुना दिया गया। तौहीन अदालत केस में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी को 5 साल के लिए नाअहल करार दे दिया गया है। अदालत की बर्खास्तगी तक कैद की सजा सुना दी गई है। हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे अदील सरफराज। अदील, आपसे जानना चाहेंगे, इस वक्त तलाल चौधरी तो अदालत में मौजूद हैं, क्या नून लीग के कोई और रहनुमा यहां पर पहुंचे हैं? अदील सरफराज से हम राब्ता करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल नाजरीन को अपडेट कर रहे हैं, तौहीन अदालत केस में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी को 5 साल के लिए नाअहल करार दे दिया गया है और अदालत की बर्खास्तगी तक कैद की सजा सुना दी गई है। इसके अलावा तलाल चौधरी को तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार देकर 1 लाख रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया गया है। बिल्कुल एक के बाद एक झटका नून लीग को। तौहीन अदालत केस में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी को 5 साल के लिए नाअहल करार दे दिया गया है। अदालत की बर्खास्तगी तक कैद की सजा सुना दी गई है। तलाल चौधरी को तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार देकर 1 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया गया है। थोड़ी ताखीर से पहुंचे तलाल चौधरी, मुस्लिम लीग नून की जानिब से गाहे बगाहे यही बयान सामने आ रहे हैं कि हमें ही तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, हमारे साथ ही जुल्म सितम हो रहा है। और नून लीग के लिए एक और बुरी खबर यह है कि तौहीन अदालत केस में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी को 5 साल के लिए नाअहल करार दे दिया गया है। अदालत की बर्खास्तगी तक कैद की सजा सुना दी गई है। तलाल चौधरी को तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार देकर 1 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया गया है। आज की स्क्रीन पर आप ये मनाजिर भी देख सकते हैं, अदालत के बाहर के मनाजिर हैं जिस वक्त तलाल चौधरी आ रहे थे और ये उस वक्त के मनाजिर हैं कि तलाल चौधरी कुछ गुफ्तगू भी कर रहे हैं, कुछ बातचीत भी करते हुए आ रहे हैं। साथ साथ आपको बताएं कि नून लीग के लिए एक और बड़ा झटका है, वो ये कि तौहीन अदालत केस में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी को 5 साल के लिए नाअहल करार दे दिया गया है। अदालत की बर्खास्तगी तक कैद की सजा सुना दी गई है। तलाल चौधरी को तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार देकर 1 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया गया है। मजीद जानेंगे, इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ तारिक चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। जी तारिक चौधरी, हम देख रहे हैं कि नून लीग को एक और बड़ा झटका लगा है, आप क्या कहेंगे? तौहीन अदालत केस में मुस्लिम लीग नून के एक और रहनुमा तलाल चौधरी को 5 साल के लिए नाअहल करार दे दिया गया है। देखिए, ये मुस्लिम लीग नून के एक और रहनुमा जिस तरह पहले
दानियाल अजीज साहब को नाअहल करार दिया था, उनकी बात तकरीर की बुनियाद पर अब ये तलाल चौधरी साहब भी जो है उसी तरह उनके बारे में फैसला आया है जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बाहर और मुख्तलिफ जगहों पर तकरीर की थी, उनके हवाले से ये फैसला आया है। तो मेरा ख्याल है कि मुस्लिम लीग नून के लिए एक और ऐसा फैसला है जिसकी वजह से उनकी मुश्किलात में इजाफा होगा। वैसे तो तलाल चौधरी साहब जो हैं वो आपने देखा होगा कि आम इंतखाबात में इलेक्शन भी हार गए थे, लेकिन उसके बाद उनका 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई होना जो है वो मुस्लिम लीग नून के लिए एक बड़ा धचका साबित होगा, चूंकि इससे पहले भी कई रहनुमा जो हैं वो इसी अमल से गुजर चुके हैं। और ये भी याद रखिए कि कुछ और रहनुमा उनके मुस्लिम लीग नून के ऐसे हैं जिनके बारे में मुख्तलिफ अदालतों में मुख्तलिफ सतहों पर तौहीन अदालत या इससे मिलते जुलते केसेस अभी जारी हैं। कई मुकदमात में तो तारीखें पड़ी हुई हैं और कई मुकदमात में जो है वो तारीखें आने वाली हैं। तो मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों में ऐसे कई मुकदमात होंगे जिनका सामना मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं को करना होगा, उन तकरीरों की बुनियाद पर जो कि उन्होंने मुख्तलिफ मौकों पर की थी। ठीक है। अच्छा तारिक चौधरी साहब, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि नून अब मुश्किलात का शिकार है, एक तरफ तो हुकूमत बनाने के लिए जोड़ तोड़ का सिलसिला भी जारी है, दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो मरियम नवाज और नवाज शरीफ पर जो केसेस हैं उसके हवाले से भी मुस्लिम लीग नून जो है वो स्ट्रगल करी है। अब कितने ज्यादा चैलेंजेस बढ़ जाएंगे मुस्लिम लीग नून के लिए?